तो गाइस 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 मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों को अनुसूत्र याद करवाने वाला हूँ। और मेरा वॉइस जो है थोड़ी उसके मुझे ज़्यादा ज़ोर से बोलने का आदत नहीं है, तो मेरा वॉइस को ज़रा नोट कीजिएगा। जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ज़रा नोट कीजिएगा, उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। मेरा मीडियम वॉइस है और इससे आपको परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपको सुनने में तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ गाइस। और मैं और क्या कहूँ, अगर ये मिल जाए तो मैं स्टार्ट कर दूँ, बट मिल ही नहीं रहा हूँ ओके, अब मिल गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये पेन होना चाहिए, ठीक है, या फिर कॉपी भी चलेगा। सॉरी, इस पर यहाँ पे मुसवा आ जाता है, यहाँ पे चूहा सब आ जाता है, बॉडी कर देता है इसी पे में। तो आपके पास ये पेड होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ पेड पे लिखने के लिए ये पेड मार्कर ये होना चाहिए। तो याद अब कैसे करेंगे, दोनों कॉपी और जिस कॉपी से याद करेंगे, कॉपी और पेड दोनों बगल में रखेंगे, ठीक है। और इसको खोलेंगे और फिर यहाँ से याद करना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब नंबर नहीं बोलूँगा। जैसे मैंने अभी बोला कि एक नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार नहीं बोलूँगा मैं। आप लोग नोटिस कीजिएगा, ठीक है। मैं लगातार बोलते जाऊँगा और आप लोग को नोटिस करना है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं जब भी याद करता हूँ, मेरा फोकस जो होता है यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी फोकस अपना पेन और पेड मार्कर और पेड पे होना चाहिए। और इस सेंटेंस पे, जिस सेंटेंस को आप याद करना चाहते हैं, तो मैं पहला नंबर बोल रहा हूँ। पहला नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका अनुसूत्र होता है CO। तो हम यहाँ पे पेड में लिखेंगे ऐसे CO। पेड में ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का है तो मैंने यहाँ पे लिखा CO, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने CO लिखा, फिर इसको मिटा दिया, फिर यहाँ पे CO लिखा, फिर मिटा दिया। फिर हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, 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 CO। तो इस प्रकार हम इसको 40 से 50 बार रिपीट करते रहेंगे, वो भी लिखते हुए, रिटेन यानी कि राइट करते हुए इसको रिपीट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है दूसरा नंबर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ नहीं करना है, बस इसमें 2 लगा देना है। CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 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 CO2, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है।
लेकिन इस प्रकार इसी में नहीं लिखेंगे, बल्कि दूसरा लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दूसरा नंबर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस प्रकार लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और फिर तीसरा नंबर क्या है, जरा देख लें। तीसरा नंबर है जल। तीसरा नंबर है जल। जल का होता है H2O। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी ऐसे H2O ऐसे नहीं लिखा जाता है गाइस, सॉरी। H2O ऐसे लिखेंगे, ठीक है। H2O आपको ऐसे सीधा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि सीधा दिखे आपको। जरा से ठीक है। मैं सीधा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे, जल का होता है H2O। जल का होता है H2O, जल H2O, जल H2O। ये जो होगा ना गाइस लेटर, ये H और O, ये दोनों साइज बराबर में होगा, ठीक ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं H2O, ये बड़ा होता है, फिर ये छोटा होता है, ये मीडियम साइज में लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखते, ठीक ना। इसको ऐसे लिखते हैं H2O। दोनों साइज, इस दोनों का साइज जो सेम होगा गाइस, ठीक है ना। तो ये तीसरा नंबर हो गया जल का H2O। और फिर चौथा नंबर होगा, क्या होगा गाइस? चौथा नंबर क्लोरीन। सॉरी, मैंने बोला था नंबर नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो चौथा नंबर होगा